good afternoon and good evening. Welcome to Arise and Shine, our English language program. और हम यहाँ आपको English सिखा रहे हैं. This is the aim of this show. और हमें उम्मीद है कि आप सीख रहे हैं. And those of you who keep on asking for the notes, please, I keep saying that in every episode कि जो notes हैं वो वैसे ऑफिस में अवेलेबल नहीं हैं. आई नो इन द प्रीवियस एपिसोड्स मैंने आपसे कहा था कि नंबर्स आर कमिंग, हम यहाँ कॉल करके ले सकते हैं, मगर लेटर वी ऑल्सो प्लेड अ वीडियो क्लिप जिसमें हमने आपको बताया था कि नोट्स काफ़ी ज़्यादा हैं. इट्स नॉट ओनली फोनिक, इट्स अ कंप्लीट कोर्स, द मैक्सिमम थिंग्स जो हम आपको पढ़ाना चाह रहे हैं. तो इसलिए सारा कुछ इज़ नॉट अवेलेबल हियर और ना ही यहाँ से नोट्स मिलेंगे आपको. सो प्लीज़ डोंट कॉल हियर. आपको राइज एंड शाइन का जो बरकर टीवी का चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब दैट चैनल, राइज एंड शाइन वहाँ लिखें, वहाँ पर आपको एपिसोड्स मिलेंगे. उनके नीचे एक लिंक है. आई कीप रिपीटिंग दैट ताकि जो लोग हमें पहली दफ़ा सुन रहे हैं या जिनको नहीं पता है उनको पता चल जाए कि आपने उस लिंक पे क्लिक करना है. उसके अंदर नोट्स सारे अवेलेबल हैं. सो प्लीज़ गेट द नोट्स फ्रॉम देयर. उनकी सॉफ्ट कॉपी है, हार्ड कॉपी यहाँ नहीं है. अगर आप चाहते हैं हार्ड कॉपी तो प्लीज़ गो ऑन द लिंक एंड ऑन द नोट्स. अब आप क्लिक करेंगे तो नोट्स आप खुद से प्रिंट ले सकते हैं. हम आपको टेंसेस करवा रहे हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. जो हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस शुरू किया हुआ है उसी को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे. कॉन्टिन्यूस हम इसको क्यों कहते हैं, थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूं फिर हम आगे चलेंगे. पास्ट की बात हो रही है, वो चीज़ जो पास्ट में हो चुकी है. लाइक वो जो काम हो रहा था पास्ट में, यानी दैट एक्शन दैट टुक प्लेस इन द मिडल ऑफ समथिंग, द मिडल ऑफ थिंग विच हैपेंड इन द पास्ट. यानी कुछ ऐसा था जो हो रहा था, यानी पास्ट में जो कुछ हो रहा था, द एक्शन that took place in the middle of something going on in the past, उसको हम कहते हैं past continuous, क्योंकि वो काम हो रहा था past में. तो हम उसको रेफरेंस करने के लिए हम लोग past continuous का इस्तेमाल करते हैं. present continuous में वो काम अभी हो रहा है, लेकिन past continuous में वो हो रहा था, इसलिए हम उसको past continuous कहते हैं. हमने इसके अफर्मेटिव्स किए. हमने कहा आई वी यू दे हो, उनके साथ आई के साथ आपने वॉज लगाना है, वी ही शीट के साथ भी वॉज लगाना है विद फर्स्ट फॉर्म एंड आई एन जी. एंड देन आप जब बात करते हैं वी यू दे की, उनके साथ आपने लगाना है वर विद आई एन जी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. और जब आप इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो ही शी इट के साथ वॉज नॉट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आई एन जी. और जब आप वी यू दे को यूज़ करेंगे नेगेटिव्स में, वर नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आई एन जी. आज हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव्स की, यानी क्वेश्चंस. यानी जब आपने इंट्रोगेटिव फॉर्म बनानी है किसकी, पास्ट कॉन्टिन्यूस की, यानी मुझे क्या ये काम हो रहा था, तो मैं क्या कहूँगी, वॉज दिस वर्क गोइंग ऑन. क्या ये काम चल रहा था, वॉज दिस वर्क गोइंग ऑन. या वॉज शी singing in the party. Last night. क्या जो रात को पार्टी थी इसमें वो गा रही थी. अब आपने देखा हुआ क्या है, वॉज मैंने पहले लगाया है, तो मैं इसका फॉर्मूला नहीं लिखा था मैंने कि मैंने पहले सेंटेंस लिख दिया, तो मैं आपको फॉर्मूला भी लिख दूं पहले, फिर हम आगे चलते हैं. इट्स नॉट एक्चुअली अ मैथ्स फार्मूला, लेकिन मैं क्यों फार्मूला का वर्ड यूज़ करती हूँ, इट्स अ सिंपल वे कि आपको याद रहे, इसलिए मैं फार्मूला कहती हूँ उसको. एक्चुअली इट्स नॉट लाइक सम मैथ फार्मूला जो आपने याद करना है. ओके जी, वॉज पहले प्लस ही शी इट एंड आई बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब with ing. ये हो गया आपका फर्स्ट वे, जैसे आपने इसको करना है. और वॉज किसके साथ लगाना है, ही शी इट एंड आई के साथ. वर प्लस वी यू दे प्लस फर्स्ट, बल्कि यहाँ मुझे फॉर्म लिखना था, मैंने लिखा ही नहीं, जल्दी जल्दी में रुके.
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing। ओके, ये है इसका बेसिक रूल, फॉर्मूला कह लें या रूल कह लें, जो हम रूल सीखते हैं कि आपने किस तरह से करना है। पीछे भी हमने लिखे थे, जहाँ वॉज नॉट या वर नॉट लिखा था किन के साथ लगाना है, आई वी यू दे के साथ, आपने आई नहीं वी यू दे के साथ वर, और ही शीट और आई के साथ वॉज। यही हमने रूल फॉलो किए थे, जो हमने वॉज नॉट कब लगाना है या वर नॉट कब लगाना है। अब हम वन बाय वन इनके सेंटेंसेस करेंगे सो दैट यू वुड नो कि इनको कैसे हमने अप्लाई करना है। अब ये पूरा सेंटेंस जो है ये कह रहा है क्या दुकानें बंद हो रही थी जब तुम मार्केट गई या तुम मार्केट गए। तो उसको अगर मैंने इंग्लिश में कहना है तो मैंने क्या किया, वर द शॉप्स क्लोजिंग व्हेन यू वेंट टू द मार्केट। अब यू वेंट टू द मार्केट कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस, जिसमें हमने कहा था आई वी यू दे हो, ही शी इट हो, इन सबके साथ अपने सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। बिकॉज वेंट क्या है, गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ पे पास्ट, क्योंकि पास्ट सिंपल और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इस तरह से भी इस्तेमाल होते हैं, जो मैं और डिटेल में भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि लॉन्ग एक्शंस और शॉर्ट एक्शंस में कैसे आपने पास्ट सिंपल को और पास्ट कॉन्टिन्यूस को एक साथ यूज़ करना है। या ये उसकी एक एग्जांपल है, बट आई विल गो इन मोर डिटेल लेटर। लेकिन अभी के लिए आप इस पर फोकस करेंगे, वर द शॉप्स क्लोजिंग, मैं इधर भी एंड कर सकती हूँ, क्या दुकानें बंद हो रही थी, ऐसे भी हो सकता है। या अगर मैं उर्दू में ये कह रही हूँ कि जब तुम मार्केट गई थी तो क्या दुकानें बंद हो रही थी, ठीक है, यानी पुरानी बात हो रही है, ठीक है। तो जब तुम बाजार गई तो क्या दुकानें बंद हो रही थी, तो मैं कहूँगी वर द शॉप्स क्लोजिंग। तो यहाँ अगर मैं यहाँ ना लगाऊँ क्वेश्चन मार्क और मैं कहूँ व्हेन यू वेंट टू द मार्केट, क्योंकि ये भी पास्ट की बात हो रही है, इसमें मैं यहाँ गो नहीं लगाऊंगी, वेंट लगाऊंगी, क्योंकि मैं पास्ट की ही बात कर रही हूँ कि जब तुम मार्केट गई थी, यानी रात को गई या जब भी पुरानी बात है, जब तुम गई थी तो क्या दुकानें बंद हो रही थी। तो मैं इससे सवाल कर रही हूँ, तो मैंने कहा वर द शॉप्स क्लोजिंग व्हेन यू वेंट टू द मार्केट। अब मैंने वर क्यों लगाया, बिकॉज शॉप्स क्या है, प्लूरल। मैंने कहा था ना ज़्यादा होगा तो आप वर का इस्तेमाल करेंगे। ओके क्या बच्चे क्लास में शोर मचा रहे थे, वर द चिल्ड्रन मेकिंग नॉइज इन द क्लास। चिल्ड्रन किसका प्लूरल है, चाइल्ड, बच्चा सिंगुलर है, और ये चिल्ड्रन का मतलब होता है ज़्यादा, यानी बच्चे। तो एक से ज़्यादा हैं तो मैंने क्या लगाया, वर। अगर मैं कहती वॉज द चाइल्ड making noise, in the class, क्या बच्चा क्लास में शोर मचा रहा था। अब मैंने was क्यों लिखा है, क्योंकि एक बच्चा है, ठीक है, एक से ज़्यादा था तो मैंने क्या लिखा, were, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हैं, हम यहाँ इंट्रोगेटिव्स कर रहे हैं, इसीलिए मैं क्वेश्चंस ही लिखूंगी कि हम ऑलरेडी नेगेटिव और अफर्मेटिव्स कर चुके हैं। Was he preparing for exams? क्या वो एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था, यानी तैयारी कर रहा था। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयारी करना। अब मैंने वॉज इसलिए लगाया क्योंकि
ही है, यहाँ किसी लड़के का नाम भी हो सकता है। वॉज ही प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, क्या वो एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहा था। तो अगर मैं इस तरह बोल रही हूँ कि क्या वो एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहा था, तो मैंने वॉज का इस्तेमाल किया है। ही, जैसे हमने कहा था कि ही शी इट हो, तो उनके साथ आपने वॉज लगाना है। और वो जो हमने रूल लिखा था कि वॉज किस किस के साथ आता है, ही शी इट एंड आई, इनके साथ वॉज आएगा। तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रिपेयर जो है, ये फर्स्ट फॉर्म है। देन प्रिपेयर्ड, ये सेकंड और थर्ड है, प्रिपेयर्ड एंड प्रिपेयर्ड। लेकिन ये दोनों ही यहाँ यूज़ नहीं हो रही। यहाँ कौन सी यूज़ हो रही है, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूस की बात करें। क्या वो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा था, तो मैंने इसको इंग्लिश में कहने में लिखना है, तो क्या लिखा है मैंने, वॉज ही प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स। आप फॉर एग्जाम्स भी कर सकते हैं, फॉर द एग्जाम्स भी कर सकते हैं, दोनों करेक्ट हैं। आप आर्टिकल लगाएंगे तो स्पेसिफिक हो जाएगा। वी हैव ऑलरेडी डन आर्टिकल्स। तो अगर आप वो जानना चाहते हैं कि आर्टिकल्स क्या हैं, कहाँ लगते हैं, प्लीज़ सी आर प्रीवियस एपिसोड्स, उसमें हम इसमें काफ़ी डिटेल पर बात कर चुके हैं अबाउट द आर्टिकल्स, वी हैव डन अ डिटेल, तो वो प्लीज़ आप देख सकते हैं। ओके, लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल। वॉज आई लिसनिंग to my teacher, क्या मैं अपने टीचर को सुन रही थी। या मतलब आई के साथ हमने क्या कहा था, इसलिए मैंने सेंटेंस ऐसे बना रही हूँ ताकि आप देख लें कि जो हमने रूल लिखा था कहाँ कहाँ वॉज लगाना है और कहाँ हमने वर यूज़ करना है। तो वॉज आई लिसनिंग टू माई टीचर, क्या मैं अपने टीचर को सुन रही थी या क्या मैं अपने टीचर को सुन रहा था, या वॉज इट रेनिंग। Was John writing an essay? मैंने ये एग्जाम्पल्स पहले भी यूज़ की हुई है, सो आई एम यूजिंग सम ऑफ देम दैट आर द सेम एग्जाम्पल्स बट विद डिफरेंट स्टाइल। वाई? बिकॉज ताकि आपको पता हो कि उन्हीं सेंटेंसेस को हमने कैसे चेंज किया। कि राइटिंग एन एसे वाली बात हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन वो सेंटेंस फ़र्क था, नेगेटिव में था या वो पॉजिटिव में था, लेकिन यहाँ अब क्या है, इंट्रोगेटिव में है। वॉज जॉन राइटिंग एन एसे, क्या जॉन एसे लिख रहा था, ठीक है। सो दिस इज़ इट, पास्ट कॉन्टिन्यूस के अगर आपने इंट्रोगेटिव फॉर्म्स लिखने हैं। अब मैं एक ही सेंटेंस लिखूंगी और उसको मैं पॉजिटिव में लिखूंगी, फिर उसको नेगेटिव में लिखूंगी और फिर उसको इंट्रोगेटिव में लिखूंगी, ताकि आप देखेंगे चेंज कैसे आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज स्लीपिंग इन द बस, यानी मैं बस में सो रहा था या मैं बस में सो रही थी। अब मैंने इसको अगर नेगेटिव में लिखना है तो कैसे लिखूंगी, आई was not sleeping, या इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या है, wasn't sleeping in the bus। ये हो गई नेगेटिव फॉर्म। अब मैं इसी को क्वेश्चन में लिखूंगी, इस सेंटेंस को, तो कैसे लिखूंगी, was I, यहाँ मैं क्या कह रही हूँ कि मैं बस में नहीं सो रही या सो रहा था। मैं बस में नहीं सो रही थी तो क्या है, आई वॉज नॉट स्लीपिंग इन द बस, नॉट लगा दिया। अब मैं सवाल करें क्या मैं बस में सो रही थी, तो क्या लिखेंगे, वॉज आई स्लीपिंग इन द बस। अब सवाल अगर मैंने क्योंकि सारा पास्ट कॉन्टिन्यूस ही है, बट दिस इज़ अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव में लिखना है, दिस इज़ नेगेटिव, अगर आप नेगेटिव में लिख रहे हैं नॉट लगाना होगा। और अगर आप इंट्रोगेटिव इसी टेंस में आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, वॉज आई स्लीपिंग इन द बस, क्या मैं बस में सो रही थी या क्या मैं बस में सो रहा था। ओके, मैंने आपसे को एक सेंटेंस लिखकर बताया था कि पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट सिंपल इकट्ठे भी इस्तेमाल होते हैं, और कैसे होते हैं वो रूल मैं आपको बताऊंगी। कि हम पास्ट सिंपल भी पढ़ चुके हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वो भी हम कर चुके हैं, और पास्ट कॉन्टिन्यूस भी हमारा ख़त्म हो गया। तो इनको इकट्ठे इस्तेमाल कैसे किया जाता है, यानी इफ़ यू आर यूजिंग देम टुगेदर हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ देम, वो हम अब पढ़ेंगे। यानी पास्ट सिंपल प्लस
पास्ट कॉन्टिन्यूस। ये दोनों, बिकॉज ये पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट सिंपल एक्शंस को इंडिकेट करते हैं, और अगर आपने दोनों को एक साथ यूज़ करना है तो फिर आप इसमें लॉन्ग एक्शंस और शॉर्ट एक्शंस पता होने चाहिए क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ आई वॉज वॉचिंग टीवी, आई वॉज वॉचिंग टीवी, यानी मैं टीवी देख रही थी। When you called me, मैं टीवी देख रही थी जब तुमने मुझे कॉल किया, यानी आप टीवी देख रहे थे, उसके टीवी देखते हुए किसी की आपकी किसी फ्रेंड की कॉल आई, तो मैं बोल रही हूँ कि आई वॉज वॉचिंग टीवी, यानी मैं उसको कह रही हूँ मैं टीवी देख रही थी जब तुमने मुझे कॉल किया। तो व्हेन यू कॉल्ड मी ये कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। आई वॉज वॉचिंग टीवी कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूस। ये टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूस और ये टेंस है पास्ट सिंपल। अब दोनों को मैंने एक साथ यूज़ किया और मुझे कैसे पता कि मुझे पास्ट कॉन्टिन्यूस कहाँ लगाना है और पास्ट सिंपल कैसे लगाना है? आई वॉज वॉचिंग टीवी कौन सा एक्शन है? लॉन्ग एक्शन। और व्हेन यू कॉल्ड मी इज अ शॉर्ट एक्शन। अब ये लॉन्ग एक्शन और शॉर्ट एक्शन का क्या मतलब है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे आई वॉज वॉचिंग टीवी, लेट्स से आप टीवी देख रही थी 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, ठीक है। दिस वॉज द टाइम, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कह रही हूँ। लेट्स टेक एन असम्पशन, ठीक है, कि आप टीवी देख रही हैं 7 से लेके 9 बजे तक कोई प्रॉब्लम, और 8 बजे बीच में आपको कॉल आ जाती है, ठीक है, यानी इस एक्शन के ड्यूरिंग आपको कॉल आती है। ये है लॉन्ग एक्शन, यानी जो काम चल रहा है, ठीक है, लेकिन उसके ड्यूरिंग थोड़ी देर के लिए कॉल आ गई, वो क्या हो गया? शॉर्ट एक्शन। तो जो शॉर्ट एक्शन होता है ये आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग एक्शन क्या है या शॉर्ट एक्शन क्या है। लॉन्ग एक्शन हुआ जो काम लंबा चल रहा है, यानी कि टीवी जो है 7 से लेकर 9 बजे तक देखा जा रहा है और उसी के ड्यूरिंग आपको कॉल आ जाती है, और कॉल तो लेट्स से 1 घंटे की, अगर नहीं तो आधे घंटे की कॉल है, लेट्स से दैट, चलो अगर ज़्यादा भी लंबी कॉल है तो वो इस ड्यूरेशन में आई है ना टीवी देखते हुए। तो लॉन्ग एक्शन आपका यहाँ पर क्या है? वॉचिंग टीवी। और शॉर्ट एक्शन आपका क्या है? वो कॉल जो आपको आई है ड्यूरिंग द टाइम व्हेन यू वर वॉचिंग टीवी। तो लॉन्ग एक्शंस को जब आपने प्रेजेंट करना होता है, यही मैं समझाना चाहती थी कि व्हाट आर लॉन्ग एक्शंस और व्हाट आर शॉर्ट एक्शंस। लॉन्ग एक्शंस जो होते हैं इस तरह के, उन लॉन्ग एक्शंस को आप हमेशा इंडिकेट करते हैं बाय, यानी लिखते हैं इन इंग्लिश, या आपने अगर राइटिंग में लिखना है या बोलना है उसको, यू ऑलवेज यूज विच टेंस? पास्ट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि जहाँ पे भी आईएनजी लगा हुआ है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? पास्ट कॉन्टिन्यूस, अलॉन्ग विद वॉज, बिकॉज वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ इज लगा होता तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता। ओके, ये हो गया लॉन्ग एक्शन। लॉन्ग एक्शंस को हमेशा आप लिखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस में। अब आप कहेंगे पास्ट सिंपल फिर मैं कहाँ लिखूँ? शॉर्ट एक्शंस के लिए। कुछ करते हुए बीच में कोई और काम शुरू हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज क्लीनिंग माई रूम व्हेन यू कॉल्ड और व्हेन यू रैंग द बेल, यानी मैं कमरा साफ कर रही थी जब आपने बेल बजाई। यानी मतलब क्या है? एक काम चल रहा था, यानी सफाई आप कर रहे हैं, और उस सफाई के ड्यूरेशन में क्या हुआ? किसी ने बेल बजाई दरवाजे पर। तो ये आप इसमें लॉन्ग एक्शन कौन सा है आपका? सफाई कर रहे थे, ठीक है। जब मैं सफाई कर रही थी तो आपकी बेल बजी, दरवाजे पर बेल बजी, ठीक है। तो इसका मतलब इसको इंग्लिश में लिखूंगी तो मैं वाइल आई वॉज या व्हेन आई वॉज, या आप ऐसे लिख सकते हैं आई वॉज क्लीनिंग द रूम व्हेन द डोर बेल रैंग। अब मैं लिख कर भी बताती हूँ आपको, क्योंकि इसमें लॉन्ग एक्शन कौन सा है? सफाई, क्योंकि वो लंबा काम है जो हो रहा था, लेकिन उसके ड्यूरिंग क्या हुआ? बीच में किसी ने बेल बजाई। तो आपने क्या कहा कि शॉर्ट एक्शन कौन सा है इसमें से? बेल बजना। और लॉन्ग एक्शन कौन सा है? और मैंने क्या कहा है कि लॉन्ग एक्शन आप कैसे लिखते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूस में, यानी आईएनजी के साथ, वॉज या वर, पास्ट कॉन्टिन्यूस। और शॉर्ट एक्शंस आप कैसे लिखते हैं? पास्ट सिंपल के साथ। और पास्ट सिंपल का रूल क्या था? आई वी यू दे ही शी यू टू, उनके साथ कौन सी फॉर्म लगती थी? सेकेंड फॉर्म। कॉल्ड लिखा है ना यहाँ पर, कॉल CALL इज द फर्स्ट फॉर्म, उसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है कॉल्ड।
तो मैंने यहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया, वी हैव डन पास्ट सिंपल टेंस। उसके रूल्स में हमने ये पढ़ा था कि ही शी इट हो या आई वी यू दे हो, उनमें आपने कौन सी फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म। ओके, आई वॉज क्लीनिंग द हाउस, जो मैं अभी बोल भी रही थी, मैं घर साफ कर रही थी, व्हेन, जब, द डोर बेल रैंग, डोर बेल इन दरवाजे की घंटी, ओके, डोर बेल रैंग। अब रैंग मैंने क्यों लिखा है, रिंग, रैंग, रंग, रिंग घंटी बजना जो होता है ना, डोर बेल, रिंग बजाना, रैंग रंग। सेकंड फॉर्म क्या है रिंग की, रैंग, थर्ड क्या है, रंग। तो मैंने सेकंड फॉर्म क्यों यूज़ किया, क्योंकि मैं व्हेन के बाद कौन सा टेंस इस्तेमाल करी हूँ, पास्ट सिंपल, बिकॉज दिस इज अ शॉर्ट एक्शन। ये शॉर्ट एक्शन कब हुआ है, लॉन्ग एक्शन के ड्यूरेशन में। लॉन्ग एक्शन कौन सा था, क्लीनिंग द हाउस, यानी घर को साफ कर रही थी मैं और दरवाजे की घंटी बजी। सो आई वॉज क्लीनिंग द रूम व्हेन द डोर बेल रैंग। इसके दो ऐसे वर्ड, सिग्नल वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए अगर आपने पास्ट सिंपल और पास्ट कॉन्टिन्यूस को एक साथ यूज़ करना है। एक तो व्हेन और एक वाइल, व्हेन और वाइल, जब, ओके। यानी कि अगर मैं कहती हूँ कि मतलब आपने नोटिस किया होगा मैंने जहाँ जहाँ इस तरह का सेंटेंस लिखा है वहाँ मैंने व्हेन का इस्तेमाल किया। जब मैंने कहा आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन यू कॉल्ड, वहाँ भी मैंने व्हेन का यूज़ किया था। अभी मैंने वाइल का इस्तेमाल नहीं किया, वो भी मैं आपको बताऊँगी हाउ टू यूज़ वाइल। व्हेन का मतलब है जब, यानी मैं ये कर रही थी जब डोरबेल बजी, ठीक है, या मैं टीवी देख रही थी जब आपने मुझे कॉल किया या जब तुमने मुझे कॉल किया, तो मैंने व्हेन का इस्तेमाल किया। यानी आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन यू कॉल्ड मी, या व्हेन यू कॉल्ड, जब तुमने कॉल किया, तो व्हेन मैंने लगाया। अब आई वॉज क्लीनिंग द हाउस व्हेन द डोरबेल रैंग, अगैन मैंने व्हेन का यूज़ किया। यानी कि प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट सिंपल को एक साथ लिखने के लिए मैंने बीच में क्या लगाया है, when. This is the one word that you are going to use if you are writing past simple and past continuous together. ठीक है, क्योंकि लॉन्ग एक्शन है वो कॉन्टिन्यूस में लिखा, शॉर्ट एक्शन लिखने लगे तो उससे पहले मैंने क्या लगाया, when, क्योंकि ये मैं कर रही थी जब, तो ये वो वाला when है, जब आपने मुझे कॉल किया, या मैं सफाई कर रही थी जब आपने मुझे कह रही हूँ जब आपने डोरबेल बजाई, when you rang the bell भी हो सकता है लेकिन इसको छोड़ें, जब, अभी इसको नहीं मैंने लिखा, मैंने लिखा when the doorbell rang, तो इसको उर्दू में कहेंगे जब दरवाजे की घंटी बजी, यानी मैं घर साफ कर रही थी, सो व्हेन द डोरबेल रैंग। अब वाइल कैसे लगा सकते हैं आप, वाइल आई वॉज वॉकिंग पास्ट द कार इट एक्सप्लोडेड। जब मैं गाड़ी को क्रॉस करके नहीं पास करके आगे गई तो गाड़ी में क्या धमाका हो गया, एक्सप्लोजन होता है धमाका, तो एक्सप्लोडेड यानी गाड़ी में धमाका हो गया। सो वाइल अब मैंने यहाँ यूज़ किया है, वाइल आई वॉज वॉकिंग पास्ट द कार इट एक्सप्लोडेड। अब मैंने क्या किया है, जब मैं गाड़ी को जैसे ही गाड़ी को मैंने पास किया वो उसमें क्या हो गया, धमाका हो गया, ठीक है। तो इट एक्सप्लोडेड, एक्सप्लोजन जो वर्ड है इट इज़ अ नाउन, ओके, एक्सप्लोजन धमाके को कहते हैं, एक्सप्लोजन, ओके। और एक्सप्लोड वर्ब है यानी धमाका होना, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ कि जब मैंने गाड़ी को जैसे ही पास किया तो गाड़ी क्या हुआ, गाड़ी में धमाका हो गया, इट एक्सप्लोड, यानी गाड़ी हट गई है, उड़ गई बिकॉज ऑफ द एक्सप्लोजन, आप जैसे भी इसे उर्दू में कहना चाहें, ओके। एक और लिखते हैं, वाइल इट वॉज रेनिंग जब बारिश हो रही थी तो जो डॉग था उसने क्या, वो ऊंची से भौंकने लगा, यानी वाइल इट वॉज रेनिंग, जब बारिश हो रही थी तो डॉग ऊंची से भौंकने लगा। तो मतलब ये है कि वाइल अगर आपने लगाना है, इंडिकेट ये किसको कर रहा है, यानी आपका लॉन्ग एक्शन क्या है यहाँ पर, रेनिंग, यानी बारिश हो रही थी उसके दौरान डॉगी जो था वो ऊंची ऊंची भौंक रहा था, यानी कुत्ता ऊंची से भौंक रहा है, तो ये शॉर्ट एक्शन है,
लेकिन लॉन्ग क्या है, बिकॉज लॉन्ग टाइम के लिए क्या हो रही है, बारिश हो रही है, तो ये क्या है, लॉन्ग एक्शन। विल कंटिन्यू दैट मोर इन डिटेल, आई नो इट्स अ न्यू थिंग और इसको समझने के लिए थोड़ा सा और टाइम चाहिए, तो नो प्रॉब्लम, विल कंटिन्यू दैट। टेंस हमारा ख़त्म हो गया, बट वी नीड टू नो कि हमें दोनों एक साथ कैसे यूज़ करने, बिकॉज मोस्टली उर्दू में जब आप बोलते हैं ना, मैं ये कर रही थी जब आपने ये किया, मैं ये कह रही थी जब उसने कॉल की, इस तरह की चीज़ें आप उर्दू में भी बोलते हैं। सो यू नीड टू नो कि पास्ट सिंपल और पास्ट कॉन्टिन्यूस इंग्लिश में आप कैसे अप्लाई करते हैं। सो वील कंटिन्यू विद दैट इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस यू।